In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 287. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. If you can change your mind, you can change your life. यानी अगर आप अपने ज़हन को बदल सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं. तो ज़हन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि मैंने पूरी जान लड़ा दी, या मैंने खून पसीना एक कर दिया, या मैंने सब कुछ झोंक दिया, या मैंने उसे हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, या मैंने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दरअसल यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये मुस्तजाब शाह साहब हैं, उनकी फरमाइश पर ये लेसन मैंने तैयार किया है. उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही कमेंट में लिखा था कि इस तरह के कुछ हमें जुमले सिखा दें कि जैसे मैंने उसे हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. तो मुस्तजाब शाह साहब की नज़र है ये जुमले. अच्छा, अब देखना ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं, यानी जब आप किसी काम में पूरा जोर लगा चुके हों. देखिए, ये जो टाइटल पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन तीनों का दरअसल मतलब एक ही है. अल्फाज का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा, लेकिन सेंस वही है कि मैंने पूरी जान लड़ा दी, या खून पसीना एक कर दिया, सब कुछ झोंक दिया, या कोई कसर नहीं छोड़ी. तो इन तमाम सेंटेंसेस का एक ही सेंस है, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी. आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हम इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. तो सब्जेक्ट के बाद जब लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड यूज़ करेंगे तो उसके बाद इन भी इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. या सिंपल दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ये जो वीडियो लेसन है इसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, और सेंस वही है. मैंने कुछ इसमें आपकी वोकेबलरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी वोकेबलरी इस्तेमाल की है ताकि आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो. तो आइए इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं. शुरू की जो एग्जांपल है वो तमाम लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड से बनी हुई हैं, जबकि बाकी एग्जांपल्स के अंदर हमने जो वेरिएशंस है उनका इस्तेमाल किया है. अच्छा, अगर आप चाहें तो इनका टेंस खुद से चेंज कर सकते हैं. अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें तो ये प्रेजेंट टेंस भी बन सकता है. मैं कुछ एग्जांपल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन शुरू में ही बता दिया है कि आप इसको प्रेजेंट या पास्ट किसी टेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए अब इसके एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. मैंने उसे हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रिमूविंग हिम. फीमेल है तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रिमूविंग हर. तो आई, अच्छा, मैं उसे हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन रिमूविंग हिम, या आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन रिमूविंग हर. तो अगर लेफ्ट की जगह लीव लगाएंगे तो इट विल बिकम सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन ये पास्ट टेंस का है. यहाँ पर लेफ्ट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट. अच्छा, उसने नौकरी ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन फाइंडिंग अ जॉब. अगर मेल होगा तो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन फाइंडिंग अ जॉब. ये अगर प्रेजेंट में कहना चाहते हैं भाई वो नौकरी ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड इन फाइंडिंग अ जॉब. सिर्फ आपने एक वर्ब चेंज करना है तो टेंस चेंज होगा, और सब्जेक्ट के बाद फौरन जो फर्स्ट वर्ब होता है उसी से हम टेंस को चेंज करते हैं. जैसे यहाँ लेफ्ट है, ये फर्स्ट वर्ब है, अगर यहाँ लेफ्ट की जगह लीव लगा दें और शी की वजह से एस का इजाफा करें लीव्स, तो ये प्रेजेंट टेंस में पूरा सेंटेंस चला जाएगा. अच्छी, तो चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है, शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन फाइंडिंग अ जॉब. तुमने मुझ पर इल्जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्लेमिंग मी. यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्लेमिंग मी, या तुम मुझ पर इल्जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते प्रेजेंट टेंस में. यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्लेमिंग मी. उसने मेरा मूड खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रूइनिंग माय मूड. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रूइनिंग माय मूड. अच्छा, अगर प्रेजेंट में होगा और अगर इसको मेल के, ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड इन रूइनिंग माय मूड. उन्होंने घर सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन डेकोरेटिंग द हाउस. दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन डेकोरेटिंग द हाउस. या वो घर सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन डेकोरेटिंग द हाउस. तो देखिए, हम दे के बाद लेफ्ट लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस, और अगर दे के बाद लीव लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा.
मैंने तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग यू हैप्पी। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग यू हैप्पी, या मैं तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग यू हैप्पी। उसने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन अनोइंग मी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन अनोइंग मी, या वो मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड इन अनोइंग मी। तुमने मुझे गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन प्रूविंग मी रॉन्ग। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन प्रूविंग मी रॉन्ग, या तुम मुझे गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन प्रूविंग मी रॉन्ग। मैंने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन सेविंग द रिलेशनशिप, या उसने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन सेविंग द रिलेशनशिप। यानी अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो भी नया सेंटेंस बन जाएगा, और अगर आप लेफ्ट की जगह लीव लगाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्रेकिंग माई ट्रस्ट। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्रेकिंग माई ट्रस्ट, या तुम मेरा भरोसा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्रेकिंग माई ट्रस्ट। अच्छा, अब देखिए यहां थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया कि मैंने पूरी जान लड़ा दी, यानी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आई गिव इट माई ऑल। आई गिव इट माई ऑल, ये मैं पूरी जान लड़ा देता हूं। आई गिव इट माई ऑल। आई गिव इट माई ऑल। मैंने खून पसीना एक कर दिया, तो मकसद क्या है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई गिव इट माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। आई गिव इट माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, या मैं खून पसीना एक कर देता हूं, या कोई कसर नहीं छोड़ता। आई गिव इट माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। मैंने सच्ची कोशिश की, यानी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई गिव इट अ रियल गो। आई गिव इट अ रियल गो, या मैं सही कोशिश करता हूं, सच्ची कोशिश करता हूं। आई गिव इट अ रियल गो। मैंने सब कुछ झोंक दिया, यानी पूरी कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। आई गिव इट एवरीथिंग आई हैड। आई गिव इट एवरीथिंग आई हैड। मैंने दिलो जान लगा दी। आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट। आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, या मैं दिलो जान लगा देता हूं। अगेन चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो पुट की मेन वर्ब है यहाँ पुट। तीनों फॉर्म्स एक होती हैं, पुट पुट पुट। तो अगेन प्रेजेंट के अंदर भी यही जुमला बोला जाएगा कि मैं दिलो जान लगा देता हूं। आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट, यानी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई डिड माई बेस्ट, या मैं पूरी कोशिश करता हूं, या कोई कसर नहीं छोड़ता। आई डू माई बेस्ट। आई डू माई बेस्ट। मैंने अपनी हद तक बहुत कोशिश की। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, यानी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, या मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी ट्राइड सेकंड फॉर्म है। अगर ट्राई लगाएंगे तो इट विल बिकम प्रेजेंट टेंस। आई ट्राई यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। मैंने अपनी सी भरपूर कोशिश की। आई डिड माई अटमोस्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। डिड वर्ब की डू, डिड डन सेकंड फॉर्म है। आई डिड माई अटमोस्ट, ये मैं अपनी सी भरपूर कोशिश करता हूं। आई डू माई अटमोस्ट, मैंने सब कुछ कर लिया। आई डिड एवरीथिंग आई कुड। आई डिड एवरीथिंग आई कुड, या मैं सब कुछ कर लेता हूं। आई डू एवरीथिंग आई कुड, यानी मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। आई डू एवरीथिंग आई कैन। आई डू एवरीथिंग आई कैन प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी इधर डू लगेगा और आगे खुद की जगह कैन यूज करेंगे। उसने कोई कसर ना उठा रखी। ही डिडंट स्पेयर सिंगल एफर्ट। ही डिडंट स्पेयर अ सिंगल एफर्ट, जब वो कोई कसर नहीं उठा रखता। ही डजंट स्पेयर अ सिंगल एफर्ट, यानी डिडंट की जगह अगर हम डजंट इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। ही डिडंट स्पेयर अ सिंगल एफर्ट पास्ट टेंस, और ही डजंट स्पेयर अ सिंगल एफर्ट प्रेजेंट टेंस। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स हमने सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर हम चाहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.